एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक जो हमारा सेलुलर नेटवर्क से हमारा एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था। सेलुलर नेटवर्क जो थर्ड ईयर ईएनटीसी जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सब सिलेबस में है। एंड उसमें हमने यूनिट नंबर वन का हमने 1 से 2 वीडियो कवर कर लिया, जिसमें फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल एंड ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल हमने देख लिया था। ठीक है, वो मॉडल्स किसके लिए होता है यूज? डिस्टेंस या आपने को पाथ लॉस फाइंड कर ली। मेनली ये मॉडल्स किसके लिए यूज होते हैं? पाथ लॉस फाइंड करने के लिए। सिमिलर टाइप से एक इंपॉर्टेंट मॉडल होता है हाटा मॉडल। हाटा मॉडल क्या होता है? हाटा मॉडल से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एंड आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए भी बोल सकता है। यानी हाटा मॉडल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिखने के लिए पूछ सकता है, राइट। यानी आपको मैक्सिमम टाइम आपको इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। एंड इस क्वेश्चन में इसी वीडियो में अपन कवर करेंगे। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपकी जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड आपको सिमिलर टाइप के वीडियोज ऑलरेडी आप ऐप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड आपको कंप्लीट इन डिटेल अगर एग्जाम में कैसे लिखना है एंड कैसे और मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना है, ऐप में जाके आप देख सकते हैं। ऐप में कोर्स में आपको मिल जाएगा। एंड कोर्स का लिए ऑफर्स भी अभी ऑन है। एंड ऑफर्स आपको कैसे मिलेंगे? आपको स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना है एंड आपको जस्ट आपको ऑफर अवेलेबल करा दीजिएगा, राइट। तो कंप्लीट कोर्स ऐप में भी अवेलेबल है। एंड अब यूट्यूब पे जो हमारा सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाटा मॉडल। हाटा मॉडल किसके लिए यूज करते हैं? ये जितने भी मॉडल्स है वो यूज किसके लिए करते हैं? पाथ लॉस फाइंड करने के लिए। किसके लिए? पाथ लॉस फाइंड करने के लिए। पाथ लॉस मतलब कि सिग्नल का यहाँ से ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो भी उसमें नॉइस की वजह से जो भी है अपने सिग्नल का स्ट्रेंथ है, जो पावर है सिग्नल का, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाता है। एंड जो रिसीव्ड पावर है वो ट्रांसमिटेड पावर के कंपेरिजन में कम होता है या ज़्यादा होता है। वो क्या हो जाएगा? किसके हेल्प से चेक करते हैं? यहाँ पे हाटा मॉडल के हेल्प से। ठीक है, हाटा मॉडल क्या होता है? जो ओक्यूमुरा मॉडल होता है, ओक्यूमुरा मॉडल जो बेसिक मॉडल होता है, जो इंपेरिकल ग्राफ्स के फॉर्म में, यानी वो ग्राफिकल मेथड होता है पाथ लॉस फाइंड करने के लिए। एंड जो ग्राफिकल मेथड है ओक्यूमुरा मॉडल, उसका एडवांस वर्जन यानी एक्सटेंशन है हाटा मॉडल, विच इज यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने यहाँ पे जो रिसीव्ड पावर है वो कैसे फाइंड करते हैं, किसके हेल्प से फाइंड करते हैं? हाटा मॉडल, राइट। यानी देखते हैं अपना हाटा मॉडल क्या होता है। सबसे पहले क्या है? हाटा मॉडल है एक्सटेंशन ऑफ ओक्यूमुरा मॉडल। जो ओक्यूमुरा मॉडल था हमारा जो बेसिक मॉडल होता है, ओक्यूमुरा मॉडल जो अपना इंपेरिकल ग्राफ्स के फॉर्म में यानी ग्राफिकल मेथड होता है पाथ डिस्टेंस या पाथ लॉस फाइंड करने के लिए, राइट। पाथ लॉस फाइंड करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड था वो क्या था? ओक्यूमुरा मॉडल, राइट। एंड दिस मॉडल इज मेनली एप्लीकेबल फॉर अर्बन एरियाज। इनके लिए मेनली ओक्यूमुरा हाटा मॉडल किसके लिए है? अर्बन एरिया के लिए। एंड जो ओक्यूमुरा मॉडल था वो किसके लिए था? लार्ज सिटी या लार्ज एरिया के लिए, अपने यहाँ पे लार्ज सेल एरिया के लिए यूज करते हैं ओक्यूमुरा मॉडल, राइट। एंड अर्बन एरिया वेयर द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल इज प्रेजेंट। यानी ऑब्स्टेकल में क्या हो जाएगा? लाइक ट्री हुआ एंड बिल्डिंग्स हुआ, ट्री बिल्डिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये क्या होता है? ऑब्स्टेकल होता है। जो सिग्नल ट्रांसमिटर टू रिसीवर तक पहुंचने में क्या आ जाएगा? ऑब्स्टेकल यानी प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ लॉसेस रहते हैं, राइट। जिसमें रिफ्लेक्शन, फेडिंग, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड टॉलिंग। जो अपना बिल्डिंग्स है उनकी वजह से ऑब्स्टेकल, वो भी क्या है? अपना ऑब्स्टेकल्स है, राइट। यानी बिल्डिंग्स भी क्या होता है? एक ऑब्स्टेकल होता है जो सिग्नल को ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक जाने में क्या आ जाएगा? उनके पावर जो स्ट्रेंथ स्टेट को रिड्यूस करते हैं, राइट, लॉस करते हैं, पावर लॉस। ठीक है। एंड द हाटा मॉडल प्रपोज द इंपेरिकल फॉर्मुलेशन। जो इंपेरिकल ग्राफ था उसका फॉर्मूले के फॉर्म में, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ था, ग्राफ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हाटा मॉडल। ठीक है। एंड विच इज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम, जो अपना ग्राफ ऑब्टेन हुआ था ओक्यूमुरा मॉडल से। ओक्यूमुरा मॉडल का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हाटा मॉडल में डिफाइन किया हुआ है, राइट। अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देख के उससे रिलेटेड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल कैसे पूछ जाता है। यस, ये पाथ लॉस का फॉर्मूला है। एंड आपको ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? जितनी ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूज फिक्स वैल्यूज है। अगर आपने वैल्यूज पॉइंट भी चेंजेस कर दिया तो आपका आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अगर आपने 26.16 की जगह अगर आपने 27 ही कर दिया तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूज में अपना डिफरेंस आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा बार रिटर्न करके या लिख के याद करना है आपको ये फॉर्मूला। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में आपको इससे रिटर्न न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, राइट। एंड जब आपको हाटा मॉडल ओनली हाटा मॉडल एक्सप्लेन करने को बोले तो आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिखना कंपलसरी है, राइट। तो पाथ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ लॉस फॉर अर्बन 69 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार जिससे आपको समझ में आ सके। क्या आ जाएगा? पाथ लॉस इज इक्वल टू 69.55 प्लस 26.16 log बेस 10
एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो किस में होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज में, किस में होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज में। अगर आपको गीगाहर्ट्ज में गिवन है यानी 10 की पावर 9 गिवन है तो उसको मेगा में कन्वर्ट करना होगा, यानी मेगा मतलब 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करना होगा, राइट। देन माइनस 13.82 log base 10 एच टी मतलब क्या दिखा, जो ट्रांसमीटर एंटीना है, ट्रांसमीटर एंटीना की हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, राइट, माइनस ए एच आर ई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए एच आर ई, ये पॉइंट है ना, इसको अपना अलग से फाइंड करना होता है। अपने को लार्ज सिटी गिवन होगा तो अलग होता है फॉर्मूला इसका, स्मॉल सिटी होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, यानी ए एच आर ई बोलते हैं जिसको कोरिलेशन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरिलेशन फैक्टर या करेक्शन फैक्टर बोल सकते हैं, कोरिलेशन फैक्टर बोल सकते हैं, करेक्शन फैक्टर फॉर इफेक्टिव मोबाइल एंटीना हाइट। जो इफेक्टिव मोबाइल एंटीना हाइट है उसके अकॉर्डिंग है, मोबाइल मतलब रिसीवर एंटीना की हाइट के अकॉर्डिंग कोरिलेशन फैक्टर, राइट, कोरिएक्शन फैक्टर या कोरिलेशन फैक्टर, राइट। देन नेक्स्ट क्या हमारा माइनस एच आर ई प्लस 44.9 माइनस 6.55 log base 10 एच टी यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट एंड log base 10 डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एंड ये डी डिस्टेंस किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में लेना है। अगर आपको मीटर में गिवन है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, एंड अगर किलोमीटर में गिवन है तो एज इट इज अपने को किलोमीटर का वैल्यू ही रखना है, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे डी जो अपना होगा किलोमीटर में, एंड जो अपना फ्रीक्वेंसी होगा वो मेगाहर्ट्ज में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है, 150 मेगाहर्ट्ज टू 1500 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है, राइट। एंड एच टी मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट जो 30 मीटर टू 200 मीटर अपने गिवन हो सकती है। एच आर ई मतलब रिसीविंग एंटीना या मोबाइल एंटीना क्या जगह 1 मीटर टू 10 मीटर होता है। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन किलोमीटर, यानी अपने वो किलोमीटर में ही लिखना है, एंड जो डी का वैल्यू है वो डिस्टेंस का किलोमीटर में ही लिखना होता है फॉर्मूले में, राइट। अपने अलग अलग फॉर्मूले क्या बनते हैं, ये जो ए एच आर ई था कोरिएक्शन फैक्टर का अलग अलग फॉर्मूला होता है मीडियम सिटीज के लिए। मीडियम साइज सिटीज के लिए क्या होता है 1.1 log base 10 एफ फ्रीक्वेंसी माइनस 0.7 एच आर ई मतलब हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना माइनस 1.56 log base 10 फ्रीक्वेंसी माइनस 0.8 इन डीबी। ये कंप्लीट क्या देगा ए एच आर ई फॉर्मूला। जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, इसमें कोई भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, राइट। क्योंकि यह फॉर्मूला आप जितने ज़्यादा बार आप लिख के ट्राई करेंगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा, राइट। देन नेक्स्ट अपना लार्ज सिटी के लिए, लार्ज सिटी के लिए भी दो कंडीशन होती है। एक फ्रीक्वेंसी आपको, अगर फ्रीक्वेंसी अपने को 300 मेगाहर्ट्ज से कम गिवन है, ये क्या अपना 300 मेगाहर्ट्ज से कम एंड इक्वल, 300 मेगाहर्ट्ज से इक्वल और लेस देन एंड इक्वल, तो क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला नंबर 1, यानी एच आर इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 8.29 log base 10 1.54 एच आर ई एंड पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1.1। ये क्या था व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल्स टू 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से लेस देन एंड इक्वल कंडीशन में, राइट। फ्रीक्वेंसी जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग पहले फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी 300 से कम है तो क्या जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 300 है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने हैं। मोस्टली अपने जो न्यूमेरिकल अभी तक पूछे गए हैं उसमें जो सेकंड वाला फॉर्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट आपको 300 से ज़्यादा गिवन है, ठीक है। अभी तक आपको जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में तो उसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 300 से ज़्यादा ही गिवन था, बट आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे दोनों, क्योंकि आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाए वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड जो पाथ लॉस फॉर सब अर्बन एरिया के लिए पाथ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ लॉस फॉर अर्बन जो अपना फाइनल जो अपना फॉर्मूला है हार्ट मॉडल का माइनस 2 इंटू log base 10 फ्रीक्वेंसी अपॉन 28, फ्रीक्वेंसी हमें को मेगाहर्ट्ज में लेना है माइनस 5.4, राइट। ये डिफरेंट एरिया के लिए पाथ लॉस का फॉर्मूला है। अर्बन या ओपन या रूरल एरिया के लिए क्या देगा पाथ लॉस फॉर अर्बन माइनस 0.478 log base 10 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड 18.8। अपने को मेन फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, एंड एक जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला याद रखना है। 3 फॉर्मूले आपको मैक्सिमम टाइम अपने को न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आज तक। ये सब अर्बन एंड रूरल के लिए अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आपको ये फॉर्मूला थोड़े टाइम के लिए आप रख सकते हैं कि मैं बाद में तैयारी एग्जाम के टाइम में एक बार पढ़ के जा सकते हैं। एंड जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज है जो अर्बन एंड लार्ज सिटी एंड स्मॉल सिटी वो आपको 100% करके देखना है, 100% याद करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या गिवन था कंप्यूट मीडियम लॉस, जो मीडियम का है लॉस फाइंड करना है फॉर लार्ज सिटी। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है लार्ज सिटी मतलब जो अपना फॉर्मूला नंबर 2 था वो यूज करना है। एंड बाय कंसिडरिंग हार्टा मॉडल, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है हार्टा मॉडल कंसिडर करना है। एट द डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है हमारा 3 किलोमीटर, यानी डी कितना गिवन है 3 किलोमीटर गिवन है, राइट। देन कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितना गिवन 2.1 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पे क्या गिवन है
2.1 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज मतलब क्या आ जाएगा 10 की पावर 9 हर्ट्ज। 2.4 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज ये गिवन है अपने को। एंड 2 की पावर 9 को कैसे कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 9 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 की पावर 6 अलग कर दिया एंड 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 6 ये कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 9 को हम यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 होता है, तो यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई 1000 से तो 2100 हो गया इंटू 10 की पावर 6। तो अपना मेगाहर्ट्ज में कितना हो गया 2100। 10 की पावर 6 को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे मेगा लिखते हैं, अपने को फ्रीक्वेंसी किसमें चाहिए मेगा में चाहिए, तो 2100 मेगाहर्ट्ज हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना हाइट क्या गिवन है, ट्रांसमिटिंग का गिवन है 20 मीटर एंड रिसीविंग एंटीना का गिवन है 2 मीटर। अपने को फाइंड क्या करना है, जो लॉस है, मीडियम लॉस है या पाथ लॉस है उसको फाइंड करना है। गिवन जो डाटा है वो यहाँ पे लिख दिया हमने, डिस्टेंस गिवन है 3 किलोमीटर, कैरियर फ्रीक्वेंसी में गिवन है 2100 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है 20 मीटर एंड हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना है 2 मीटर, राइट। देन अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था मेन फॉर्मूला हाटा मॉडल के लिए आ जाएगा, लार्ज सिटी के लिए 69.55 जो अपना फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है। देन तो लार्ज सिटी के लिए अपने दो कंडीशन देखी थी, अपना फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू अपने क्या होना चाहिए 300 एंड ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा अपना 300 उस कंडीशन में, यानी ग्रेटर के लिए यानी 7 अपने गिवन कितनी है फ्रीक्वेंसी गिवन है 2100 मतलब ग्रेटर वाले कंडीशन में। ठीक है, तो ग्रेटर वाले कंडीशन के लिए आ जाएगा a इंटू एच आर ई 3.2 log base 10 11.75 एच आर ई एंड ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4.8। क्या करना है, जस्ट अपने को जस्ट जो वैल्यू पूछ एच आर ई क्या है अपना 2 मीटर गिवन था एंड रिमेनिंग पार्ट क्या करें एज इट इज। एंड ये जब आप कैल्शियम में पुटअप करें तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बताया 3.2 के बाद ब्रैकेट लगाया, तो आपको जब कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करें तो 3.2 के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। देन आपको log base 10 लेना है। log base 10 कौन सा, ऑन बटन के नीचे जो आपको गिवन है जिसका बेस अपन चेंज कर सकते हैं वो log लेना है। देन 11.75 जो ब्रैकेट में रखना है, ये आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अगर आपने ब्रैकेट सही से नहीं लगाया, प्रॉपर नहीं लगाया तो आपको एरर शो होने लग जाएगा कैल्शियम में। एंड कैलकुलेशन आपको कैल्शियम से ही करना होता है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। आपके लिए साइंटिफिक कैल्शियम अलाउ रहता है, तो आप साइंटिफिक कैल्शियम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से AHRE यानी जो कोरिलेशन फैक्टर होता है या कोरिलेशन फैक्टर होता है वो हमने फाइंड कर लिया। देन रिमेनिंग पार्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। FC अपने फ्रीक्वेंसी गिवन है 2100, AHRE हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 1.04 एंड HT मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना का गिवन है 20 एंड HT 20 एंड डिस्टेंस गिवन है D 3 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या गिवन है 3 किलोमीटर, राइट। एंड नेक्स्ट जब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, सभी वैल्यूज पुटअप करेंगे एंड इंडिविजुअल टर्म्स को सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट एज इट इज रखा हमने, क्योंकि आप एक साथ सभी कैल्शियम में रख नहीं सकते, इतने टर्म्स एक साथ नहीं आएंगे। आप कैल्शियम में रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट की वजह से कंप्लीट गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट को पहले सॉल्व कर लेना है, देन उनको लास्ट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये वाला पार्ट को हमने सोल्व किया 26.16 log base 10 2100 सोल्व करने के बाद क्या रहा है 86.90 आ रहा है। देन जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट सोल्व कर दिया हमने, ये वाला पार्ट सोल्व करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है। एंड जो कंप्लीट है यानी जो टर्म अपन कंप्लीट एक साथ है उसी को ही सोल्व करना है पहले। जो बड़ा दिख रहा है आपको 44.9 ये आपको एज इट इज रखना है वहाँ पे। देन आपको वैल्यूज पुट अपना है। एंड यहाँ पे जो हमने डी का डिस्टेंस कितना था 3 किलोमीटर गिवन था, तो हमने 3 किलोमीटर में ही लिया है, तो यहाँ पे 3 ही रखा है आपने, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। एंड इंडिविजुअल टर्म्स निकल लिया, देन अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब एड एंड सब्ट्रैक्ट है तो आप कैल्शियम में इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा जिसको L50 से डिनोट करते हैं मीडियम लॉस को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हाटा मॉडल से रिलेटेड कैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। एंड मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको जो एक बेसिक अपना हाटा मॉडल का पाथ लॉस का फॉर्मूला है एंड जो AHRE का फॉर्मूला है एंड जो को रिएक्शन फैक्टर है उसका कैसे फाइंड करना है। वो दो सिटी के लिए होता है, एक स्मॉल सिटी एंड एक लार्ज सिटी। स्मॉल सिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है एंड लार्ज सिटी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होता है। एक फ्रीक्वेंसी हमारा 300 से लेस देन होना चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी 300 के इक्वल है ग्रेटर देन के लिए, राइट। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, 3 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं एंड आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएगा। एंड जो क्वेश्चन में हमने अभी यहाँ पे सॉल्व कराया आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन किया है, उसी में ही चेंजेस करके आ सकता है। यानी आपको जो 3 किलोमीटर है वहाँ उसकी जगह 8 किलोमीटर की हो सकता है, यानी डिस्टेंस वैल्यू चेंज करके दे सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एंड ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछा गया लाइक 8 किलोमीटर चेंज करके डिस्टेंस को हमने चेंज कर दिया, राइट। वो आप एग्जाम के इस क्वेश्चन के रेफरेंस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। यस, और भी आपको कंप्लीट और इन डिटेल अलग अलग क्वेश्चन चाहिए, हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व चाहिए विद वीडियो सॉल्यूशन, वो आप ऐप में जाके देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोर्स में, राइट। यस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज आपका कंप्लीट होगा InSem प्लस EndSem के लिए। एंड अगर आपको प्रॉपर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो आप ऐप में जाके आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं। एंड कोर्स का प्राइसिंग भी आपको कम से कम ऑफर में मिल जाएगा, ऑफर आप जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। ऑफर आपको स्टूडेंट सपोर्ट से कांटेक्ट करने के बाद मिल जाएगा, राइट। एंड
फर्स्ट 40 स्टूडेंट के लिए ही मैंने एक ऑफर रखा है, एंड फर्स्ट 40 स्टूडेंट एनरोल होने के बाद आपको जो कोर्स में प्राइस रहेगा उस हिसाब से आपको पे करना होगा। एंड आपको यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा फ्री, एंड ऐप में भी आप प्रॉपर कंटेंट ले सकते हैं, राइट। एंड ऐप में एक प्लस पॉइंट ये रहेगा आपको कि डाउट सपोर्ट भी आपको वहाँ पे ऐप में मिल जाएगा। एग्जाम के टाइम आप मेरे से डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐप में ही डायरेक्टली, आपके कोर्स के थ्रू आप डायरेक्टली ऐप में डाउट सपोर्ट का सेक्शन इनेबल किया हुआ है, राइट। यस, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।